सुप्रभात बच्चों। आज के इस वीडियो में कक्षा 10वीं का पहला पाठ जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण की चर्चा करेंगे। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, इस ब्रह्मांड में बहुत सारी वस्तुएं पाई जाती हैं। ये वस्तुएं किससे बनी हैं? तो ब्रह्मांड में पाई जाने वाली सभी वस्तुएं द्रव्य या पदार्थ से मिलकर बनी होती हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे पदार्थ क्या होता है। छात्रों, कक्षा 9 में पहले पाठ में ही आप द्रव्य या पदार्थ के विषय में पढ़े हैं। एक बार फिर उसको हम रिवाइज कर रहे हैं। पदार्थ क्या है? पदार्थ वो है जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है तथा जो अपने अपने संरचना के परिवर्तन का विरोध करता है, पदार्थ कहलाता है। जैसे पत्थर, बाल, कुर्सी, मेज आदि, ये बहुत सारे पदार्थ के उदाहरण हैं। सबसे बड़ी चीज है कि पदार्थों में परिवर्तन होते रहते हैं और पदार्थों में मुख्य रूप से 2 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। पहला परिवर्तन है भौतिक परिवर्तन और दूसरा परिवर्तन है रासायनिक परिवर्तन। यानी पदार्थ में 2 तरह के परिवर्तन होते हैं, एक भौतिक परिवर्तन और दूसरा रासायनिक परिवर्तन। तो हम अपने पार्ट 1 के पहले टॉपिक जो रासायनिक अभिक्रिया है, इससे जानने से पहले ये जान लें कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन है क्या और कैसे होता है। भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत इसके भौतिक अवस्था, आकार तथा भौतिक गुणों में तो परिवर्तन होता है, किंतु इसके रासायनिक संगठन तथा द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जबकि रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत संगठन व द्रव्यमान परिवर्तित होकर और एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनाते हैं। जैसे भौतिक परिवर्तन में भौतिक अवस्था, अभी बताएं भौतिक परिवर्तन में किन किन चीजों में परिवर्तन होती है। भौतिक अवस्था, आकार तथा भौतिक गुण में परिवर्तन होता है। भौतिक अवस्था, आकार तथा भौतिक गुण में परिवर्तन होता है, लेकिन इसके रासायनिक संगठन तथा द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले भौतिक अवस्था। तो पदार्थ की मुख्यतः 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं, जिसमें से पहला है ठोस, दूसरा है द्रव और तीसरा है गैस। अब आइए देखते हैं इसमें कैसे परिवर्तन होता है। उदाहरण के रूप में जैसे बर्फ को ले लीजिए। बर्फ को जैसे ही हम उष्मा देते हैं, गर्म करते हैं इसको, तो ये पिघल कर जल के रूप में प्राप्त होता है। यह बर्फ जल में
जिस भौतिक विधि से परिवर्तित हुआ है उस भौतिक विधि का नाम है गलन। और यह बर्फ जो है अपनी पहली अवस्था से परिवर्तित होकर दूसरी अवस्था जल में जल का निर्माण किया है। जल को जब हम और गर्म करते हैं तो पुनः यह इस अवस्था से वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। और जिस भौतिक विधि से जल से वाष्प में परिवर्तित होता है उस भौतिक विधि का नाम है वाष्पन। पुनः भौतिक विधि में इसको हम मूल रूप में भी परिवर्तन कर सकते हैं। अब जैसे इस वाष्प को जब हम ठंडा कर दें तो पुनः हमें जल प्राप्त होता है। और जिस भौतिक विधि से वाष्प से हम जल प्राप्त करते हैं वह भौतिक विधि का नाम संघनन है। पुनः जल को जब हम और ठंडा कर दें तो फिर ये बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। और जिस भौतिक विधि से ये बर्फ में परिवर्तित होता है उस भौतिक विधि को हम हिमीकरण कहते हैं। भौतिक परिवर्तन अस्थायी होता है। इसमें नए पदार्थ को पुनः मूल पदार्थ में बदला जा सकता है। भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। तो यह है अवस्था परिवर्तन का उदाहरण। दूसरा है आकार। आकार में परिवर्तन, जैसे आप एक रबड़ को खींचिए तो क्या होता है, वह अपने पहली वाली अवस्था से लंबा हो जाता है। तो लंबा हो गया इसका मतलब क्या हुआ, इसके आकार में परिवर्तन हो गया, लेकिन इसके रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, न ही इसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन हुआ, क्योंकि खींचने से पहले भी ये रबड़ है और खींचने के बाद भी ये रबड़ ही है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में संगठन और द्रव्यमान ये दोनों परिवर्तित होकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। जैसे कोयले को अगर हम जलाते हैं, कोयले का प्रतीक यहाँ, कोयले को कार्बन के रूप में कोयले को सी का प्रतीक सी है, कार्बन का सी है। और जब इस कोयले को हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन जो है जलने में सहायक होता है, किसी भी चीज को जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर ये दहन करते हैं अर्थात जलते हैं, और जलने के बाद हमें एक नए पदार्थ के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। कार्बन एक ठोस है, ऑक्सीजन गैस है, ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, अर्थात ये नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप इनके रासायनिक संगठन और द्रव्यमान दोनों में परिवर्तन हो गया। रासायनिक परिवर्तन अस्थायी परिवर्तन होता है। इसमें नए पदार्थ का गुण जो है मूल पदार्थ के गुण से भिन्न होता है। यानी ये जो हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ है इस दहन में, तो इस कार्बन डाइऑक्साइड का जो गुण है इन मूल पदार्थों से भिन्न है। तो यहाँ रासायनिक अभिक्रिया में
जो नया पदार्थ प्राप्त होता है उस पदार्थ का गुण जो है इन मूल पदार्थों के गुणों से भिन्न भी होते हैं। अब भौतिक विधि द्वारा ये जो हमें प्राप्त हुआ है, जिसको हम उत्पाद कहते हैं, इसको हम मूल रूप में नहीं बदल सकते हैं। इस कार्बन डाइऑक्साइड को हम चाहें कि कार्बन और ऑक्सीजन में भौतिक विधि से परिवर्तित कर दें तो भौतिक विधि से परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इसके बाद है पहला पॉइंट है कक्षा 10 का पाठ 1 का, रासायनिक अभिक्रियाएं। तो रासायनिक अभिक्रियाएं क्या हैं? जैसा कि रासायनिक परिवर्तन के आधार पर ये बताया गया है कि दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए गुण धर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तो ऐसी प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसको हम दूसरे रूपों में भी परिभाषित कर सकते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं वे प्रक्रियाएं हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं वे प्रक्रियाएं हैं जिनमें नए पदार्थों का निर्माण होता है। रासायनिक अभिक्रियाएं वे प्रक्रियाएं हैं जिसमें नए गुणधर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण होता है। बस इसके बाद आगे का टॉपिक जो है अगले वीडियो में फिर मिलेगा।